प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीये आदि गणेश, तृतीये सुमिरो शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है आप सभी का। मैं नलिनी राज, आज की होस्ट एंड दोस्त, दिल से स्वागत करती हूँ और आपको सादर प्रणाम करती हूँ और इस शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का शो है राखी प्रीत का त्योहार, जो कि एक राखी स्पेशल शो है और इसकी एक श्रृंखला है, जिसका जो आज का चरण है वो तृतीय चरण है। और इस सभी में हम भाई बहन के जोड़े को ला रहे हैं आपके सामने। एक प्यार भरी, नोक-झोंक भरी, एक रिश्तों के कुछ रंग आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राखी तो है ऐसे त्योहार जिसमें एक रेशम के धागे से भाई-बहन में एक अटूट बंधन बन जाता है। एक ऐसा रिश्ता, चाहे वो खून का हो या सिर्फ बातों का, मुँह बोले भाई-बहन हो या धर्म भाई-बहन हो। भाई-बहन तो बस भाई-बहन होता है, जिसका जो अनोखा रिश्ता है वो वही जानते हैं जो निभाते हैं। तो इन सभी के इस कार्यक्रम की जो आयोजक करता है वो है स्क्वाड टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है और कला के हर क्षेत्र में ये कार्यरत है। स्क्वाड टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है राबता, जो कि साहित्य क्षेत्र में अग्रसर है। इसके जो फाउंडर हैं आदरणीय शिवम झा जी, उनका हम दिल से थैंक यू कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इनके जो खास टीम मेंबर्स हैं, मैं उनके बारे में आप सभी को बता दूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे संस्था के संरक्षक, हमारे आदरणीय विवेक रविश्वर सर, और जो उसके बाद हैं हमारी रिंकी सोनी जी, जो कि प्रेसिडेंट है और बिज़नेस डेवलपमेंट देखती हैं, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग टीम में मैं नलिनी राज और अजय वर्मा साथी जी, और हमारी कोर कमिटी मेंबर है राधा कौशिक जी। हमारी एक बड़ी-सी पीआर टीम है, जो कि बहुत ही हमारे जो कार्य में बहुत सपोर्ट करती हैं, और हमारे पूरे राब्ता परिवार को बहुत-बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। तो हमारे इस भाई-बहन के अनोखे जो इस रिश्ते के जो कुछ रंग हैं, हम आपके सामने भरने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे बैक स्क्रीन इंतज़ार कर रहे हैं और मैं एक छोटे से गाने के साथ उनका स्वागत करूँगी। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। तो भाई के दिल से कुछ ऐसे ही शब्द निकलते हैं और इसी शब्दों का, इसी भाव का आदर करते हुए आज की जो हमारे जोड़े आए हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। पर सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय विवेक विश्वर सर, जो आज के चीफ गेस्ट हैं। नमस्ते बहुत नलिनी, बहुत स्वागत। सबको बहुत 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 स्वागत। प्रणाम। और आज इतने पवित्र, इतने पावन अवसर पर, इतने प्रबुद्ध पटल पर और इतने अच्छे दोस्तों के साथ ये मंच साझा करके बहुत अच्छा लग रहा है और उत्सुक हूँ देखने के लिए आगे क्या नोकझोंक होती है, क्या बातें होती हैं, क्या पढ़ना पढ़ाना होता है। शुभकामनाएं। जी, और अब हम स्वागत करेंगे साबिर परवेज जी का। बहुत 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 शुक्रिया, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
नलिनी जी, शिवम जी, रिंकी जी और आपकी पूरी टीम को कि आपने मुझ जैसे नाचीज को इतने शानदार पटल पर इतने बेहतरीन शख्सियतों के साथ बैठने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे, मंच पर आमंत्रित करेंगे इनकी बहन गीता द्विवेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और इस समृद्ध पटल को नमन करती हूँ। और हम अपने प्यारे भाई साबिर जी के साथ इस समृद्ध पटल पर मैं उपस्थित हूँ। इसके संस्थापक शिवम जी और हमारी जो होस्ट है नलिनी जी, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और हम विवेक तगेश्वर सर का तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ, तो बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आपके साथ मुझे मंच साझा करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश सागर जी का। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव भाई, आपने इतना अच्छा मंच सजाया है और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। बड़े बड़े आदरणीय बैठे हुए हैं। जी जी नरेश जी, आप ऑटो रोटेशन मोड ऑन करके फोन को अगर ऐसे रखेंगे तो आपकी स्क्रीन फुल आएगी। कृपया करके अगर कर सके तो ऐसे रख दें फोन, ऑटो रोटेशन मोड ऑन धन्यवाद। ऑटो रोटेशन मोड ऑन कर लीजिए प्लीज। और नरेश सागर जी की जो बहन है साक्षी सागर भी जुड़ने वाली है कुछ ही देर में। हमारी टीम कोशिश करेगी उनको जोड़ने के लिए, जब वो जुड़ जाएंगे तो हम उनको भी मंच पर आमंत्रित कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं विवेक सर को प्रणाम करना चाहूंगी। और विवेक सर के मुझे नहीं लगता है कि इनको परिचय की किसी परिचय की ये मोहताज है, फिर भी मैं बतलाना चाहूंगी कि विवेक कविश्वर सर बहुत ही पुराने और माहिर साहित्यकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़े नाम हैं, वॉइस ओवर करते हैं और बहुत सारे नाट्य अभिनय करते हैं सर। गॉदरेज कंपनी से रिटायर्ड हैं और उन्होंने कॉलेज के ज़माने में ही लिखना शुरू किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लिखने की जो अवधि है कितनी लंबी है और वो कितना लिखे हैं। इनकी किताबों की मैं क्या ही कहूँ कि एक लिस्ट है, फ़हरिस्त है एक। तो मैं आज के हमारे कार्यक्रम में मैं साहित्यिक परिचय नहीं देना चाहूँगी, बट हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि विवेक कविश्वर सर जहाँ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कुछ ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं ये। तो हम कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे। और जी, थैंक यू नरेश जी, बहुत बढ़िया। और मैं गुज़ारिश करूँगी कि आपकी जो बहन है साक्षी सागर जी को भी जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश करें। जी जी। क्या आप एक ही स्क्रीन पे जुड़ेंगे? अरे यार, उसके साथ खानी ना थोड़ा सा खानी है, क्या बता रहे हैं? जी, जी नरेश जी, क्या आप एक ही स्क्रीन पे जुड़ेंगे साक्षी जी? साक्षी चली गई, क्या करे, बड़े भाई ले गए उसे शॉपिंग के लिए। तो मैं अकेले तो रह वो गया। क्या, ओके, वो नहीं जुड़ पाएंगी? नहीं, वो शॉपिंग के लिए गई है, बड़े भाई ले गए शॉपिंग के लिए उन्हें। ओके, ठीक है। हाँ चलिए हम ऐसे ही शुरू करते हैं। तो विवेक सर, आपकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, मैं खुद उत्सुक हूँ सबकी बातें जी। सुनने के लिए और सबसे बातें करने के लिए। पर सर पहले हम आप ही को सुनना चाहेंगे सर। जैसे कि राबता ने ये पहल किया है राखी के स्पेशल त्योहार पर, कि यह जो त्योहार है भाई बहन का है, ना कि कोई धर्म का, ना कि कोई जाति का, ना ही कोई सीमा का, ना ही कोई देश विदेश का सीमा इसे बाधित कर सकता है या बंदिश में रख सकता है। तो ये जो भाई बहन है, एक बहुत ही नेक ख्याल के साथ इन्होंने ये शो शुरू किया है कि सभी जाएं, या खून का रिश्ता हो या जज्बात का रिश्ता हो। भाई बहन का रिश्ता तो भाई बहन का रिश्ता है। सर आप अपना मंतव्य रखें और इस रिश्ते के बारे में आप कुछ कहें। बहुत ही अद- बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पवित्र और बहुत ही आत्मिक रिश्ता है भाई बहन का। दोस्त भी होते हैं एक दूसरे के कभी कभी माँ बाप भी बन जाते हैं, कई बार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की कोई मिसाल नहीं।
वैसे भी हिंदू धर्म में भाई बहन के त्योहार का विशेष महत्व है, लेकिन मुझे लगता है ये त्योहार अब किसी भी धर्म की सीमा से, प्रांत की सीमा से, किसी भी परंपरा की सीमा से काफी आगे निकल गया है। जहां पर प्यार बीच में आता है, जहां पर स्नेह बीच में आता है, वहां पर कोई भी दरार या कोई भी बाउंड्री नहीं आ सकती। भाई ने बहन की रक्षा करनी है, बहन ने भाई को प्यार देना है, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है। इसमें धर्म कहां से आया, मजहब कहां से आया? ये तो बस दिलों के रिश्ते हैं, बचपन से हम देखते आए हैं। और मैं तो ये भी नहीं मानता कि खून का रिश्ता होना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि खून का रिश्ता अगर है तो अच्छा है, बचपन से है। जब से आंख खोलते हैं हम एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखते हैं। लेकिन उससे पवित्र रिश्ता वो होता है जो दिल से बनता है। जब दिल किसी को अपना भाई या अपनी बहन मानता है, वो रिश्ता ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि उस रिश्ते को हम देखभाल के स्वीकार करते हैं। वो रिश्ता हमारे माँ बाप का दिया हुआ नहीं होता, और जो चीज अपने से स्वीकार की जाए उसका जवाब नहीं। जी नलिनी जी। जी, जी, बहुत सही कहा। आपके एक-एक शब्द से मैं सहमत हूँ और हमारे सामने इसी बात का उदाहरण है साबिर परवेज जी और गीता द्विवेदी जी। जी, तो मैं आप सभी का परिचय लेना चाहूँगी, लेकिन आज का जो परिचय कुछ अनोखा है, कुछ अलग तरीके का परिचय है। साबिर जी परिचय देंगे गीता द्विवेदी जी का। हमें साहित्यिक परिचय नहीं चाहिए, प्रोफ़ेशनल परिचय भी नहीं चाहिए। हमें परिचय देंगे कि वो आपकी क्या है, कैसी हैं, वो आपकी कैसी बहन है और क्या है। और गीता द्विवेदी जी देंगी साबिर जी का और परिचय, जैसा कि मैंने कहा कि वो आपकी नज़र में क्या है, आपको यही परिचय देना है। और ऐसे ही इसी क्रम में हम डॉक्टर नरेश सागर जी की ओर भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साबिर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी जी और जी, शिवम भाई, रिंकी, सोनी जी और आपके संस्था के आदरणीय विवेक कविश्वर जी और आज के मुख्य अतिथि भी हैं। बहुत शानदार पहल की है राब्ता ने, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप आए हो। आप हमेशा नई नई चीजें लेके आते हो। जनाब विवेक कविश्वर जी की सदारत में, क़यादत में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको एक भाई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं। मैं अपने भाई बहनों में, बायोलॉजिकल भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं, तो मेरी बचपन से सब पे दादागिरी चलती थी और वो अब भी जारी है। लेकिन पिछले लगभग 1 साल से, 1 या 1.5 साल से मैंने जानबूझ के, जैसा विवेक जी ने बताया कि ये दिल से रिश्ता होता है, हम दिल से किसी को कबूल करते हैं, तो मैंने जानबूझ के अपने ऊपर दादागिरी करने के लिए गीता दीदी को बहन माना है। और बढ़िया है। और ये मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही खुलूस के साथ, प्यार के साथ और इज्जत के साथ इस रिश्ते को निभाएं, और ये मुझसे बढ़ चढ़ के निभाती भी हैं। और जब भी वक्त मिलता है मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि भाइयों के साथ ये इल्जाम लगता है कि वो अपनी बीवी बच्चों में इतना गुम हो जाता है कि वो अपनी बहनों का ध्यान नहीं रख पाता ठीक से। एक कॉमन शिकायत होती है बहनों की। और जब ये बात मैंने अपनी वाइफ को बताई कि मैंने एक बहन बनाई है, अभी बहुत पहले से ये रिश्ता है हमारा, लेकिन अभी डिस्क्लोज किया लगभग 1 हफ्ते पहले, जब दीदी ने मुझसे एड्रेस मांगा। अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि अपना एड्रेस भेजो। तो मैंने सोचा कोई शादी-वादी का कार्ड आएगा या कुछ ऐसा होगा। तो मैंने भेज दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ भेजती हूँ। तो हमने कहा कि दीदी आप व्हाट्सएप कर दो, आ जाएगा। बोला नहीं, पोस्ट से भेजेंगे। तो फिर मैंने बोला क्या भेजना है, क्या भेजना है? तो उन्होंने बोला कि राखी भेजूँगी। तो आप समझिए कि ये ज़िंदगी में पहला ऐसा रिश्ता था, जो सामने से
मतलब कह लिए कि मेरे आंखें नम हो गई वो सुन के कि इस एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो इस बात को नहीं मानते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग एक साथ रहते आए हैं। लेकिन ज़माने के हिसाब से जो ज़माने में एक तरह से जो माहौल चल रहा है, तो मेरी आँख इसलिए नम हो गई कि इतना सब कुछ माहौल तैयार किया जा रहा है या माहौल है, उसके बावजूद मेरी बहन जो धर्म से भी अलग हैं, वो इतना स्नेह दे रही हैं, इतना प्यार दे रही हैं, एक धागे से मुझे जोड़ रही हैं, इस बात को सोच के मेरे आँखों में आँसू आ गए। और कल वो राखी मुझे मिला, वो मैंने बहुत सँभाल के रखा है, अपने सारे घरवालों को मैंने दिखाया है कि ये रिश्ता होता है बेटा, ये समझो, देखो, निभाओ। जैसा अभी विवेक जी ने बताया कि रिश्ते बनाना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते निभाना बड़ी बात है। और इन्होंने जो रिश्ता बनाया उसके बाद निभाया है ना, इनको गीता दीदी को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और कल एक इनके ही मंच पे एक प्रोग्राम था, मैंने बहुत खुलूस के साथ, दिल के साथ बहन को दुआएँ दी है, हालाँकि मैं छोटा हूँ। दुआएँ दी हैं और अभी भी दे रहा हूँ और ये दिल से निकली हुई दुआ है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाला ज़रूर इसको पूरा करेगा और हो भी रहा है। हमारी दीदी जो है नानी बन गई हैं और बहुत जल्द और भी नानी बनेंगे। फिर दादी भी बन जाएँ, उसके बाद भी जनरेशन चालू रहे, हमेशा खुश रहे मेरी बहन, हमेशा कामयाब रहे और इनकी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है, वो है इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप जीने के लिए ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं ना, तो जब दीदी के साथ बैठो या बात करो ना, तो उनकी मुस्कुराहट से ही आपको एक तरह से ऑक्सीजन मिल जाती है। क्या ये सारी चीज़ें महसूस करने की है यहाँ से। आज के इस मटेरियलिस्टिक युग में बहुत कम लोग हैं जो इसको महसूस बहुत फ़ास्ट ज़िंदगी हो गई है। वो जो हमारे मूल्य थे, जो एटिकेट्स थे, बेसिक चीज़ें हैं तालीम और तरबियत जो हमारी फैमिली से आता है, हम लोग सीखने के बावजूद उसको निभाते नहीं हैं। और मैं दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं आखिरी दम तक आपके सामने कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, खुलूस के साथ कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, दिमाग से भी कह रहा हूँ कि ये रिश्ता हम लोग जन्म-जन्मांतर तक निभाएँगे, आखिरी साँस तक निभाएँगे। जी, क्या नन्ही जी। बात जी, जी, क्या बात है! बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा परिचय रहा गीता जी आपका। इससे बढ़कर और क्या परिचय चाहिए। और आप जब कह रहे थे तो गीता जी की आँखें नम हो गई थी। वो अपने कोरों को पोंछ रही थी, मैंने देखा। तो ये होता है रिश्ता, ठीक है? मतलब ये सिर्फ़ जज़्बात है जो बेशक, हमें बाँधता है, ठीक है? ये रेशम के धागे या खून, इससे भी बढ़कर होते हैं जज़्बात, जो एक तार में बाँध देता है। इसी को कहते हैं रेशम का तार। कितना जी, नाज़ुक होता है रेशम का तार, लेकिन कितना कितना ज़्यादा मज़बूत रिश्ते को वो बाँध रहा है। बेशक। तो गीता जी, आप भी साबिर जी का परिचय दें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और सही में मैं भावुक हो गई और इतना सुंदर तरीके से इन्होंने परिचय दिया और सच बताएँ तो अभी हम मिले नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि आभासी दुनिया के जो रिश्ते होते हैं ऐसे ही हैं, आते हैं और जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आभासी चाइना चाइना के माल की तरह। जी, आभासी दुनिया का जो ये एक जो मुझे मिला है बिल्कुल अपना जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी बताया कि कभी-कभी खून के रिश्ते से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। और बिल्कुल, मतलब ये कहेंगे कि लोग बोलते हैं कि प्यार हो जाता है, तो वो प्यार ही है, वो भाई-बहन का प्यार है और बिल्कुल जो एक कनेक्शन जो होता है और इनको मैं सबसे पहले जब इनको मिली मैं 2 पंक्तियाँ सुनाऊँगी ज़रूर आपको पहले इनकी जिससे इनसे मुझे लगाव हुआ, प्यार हुआ। आहों में रहूँगा, तेरी चाहों में रहूँगा। ये गाते हैं तो बहुत शानदार गाते हैं। एक रोशनी बन तेरी निगाहों में रहूँगा। गर मर भी गया मैं तो कोई रंज नहीं है। ऐ देश की मिट्टी तेरी बाहों में रहूँगा। ऐ देश की मिट्टी तेरे बाहों में रहूँगा।
लगभग 1.5 साल पहले नवंबर 2021 की बात है। मैं इनको पहली बार किसी पटल पर, इन्हीं के पटल पर इनफैक्ट मैं इनको सुनी, किसी ने शेयर किया, तो मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई कि कितना सुंदर। और देखिए संजो कि सेम यही जो इनका लोकेशन है, यहीं बैठ के लाइव आते हैं अक्सर। तो मैं बोली रहे हैं ये है कौन? तो एक गुस्ताख हिंदुस्तानी जी है, उन्होंने शेयर किया था मुझे, वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो बताए कि ये शाबिर हैं, और ये ऐसे इनके बारे में उन्होंने, शाबिर आजाद जी हैं, गजल बहुत शानदार लिखते हैं। तो मैं इनको सुनने लगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेजा इनको, सुनने लगे हम लोग। और धीरे धीरे जो इनका व्यक्तित्व है, जो होता है ना, निखरता है। तो हम कमेंट कर रहे हैं। मैंने अपने पटल पर भी एक बार नहीं, पहली बार इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन उस दिन पेज किसी कारणवश चल नहीं पाया। इनका भी एक पेज है, चल नहीं पाया, तो वो प्रोग्राम हमने अपने पटल पर शिफ्ट कर लिया। हमने तुरंत लिंक बनाया और मेरे पटल से वो शुरू हो गया। उसके बाद से हम लोग एक दूसरे से काफी बातें करने लगे, चाहे प्रोग्राम होता था। और मैं देखती हूँ, ये सच्चाई भी है, आप भी, मैं महिला है, देखती होंगे कि हम लोग जब कोई भी महिला सोशल मीडिया पे है ना, तो आप मैसेंजर अपना चेक करिएगा, कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं पटल पे। मैं किसी को बुरा भी लगेगा ये बात, बहन जी सभी करते हैं, लेकिन बहन जी कौन मानता है बहन? और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अधिकांशतः जो लोग हैं, पता चल जाता है। बहुत कड़वी सच्चाई है कि जो हमको पटल पर बहन जी बोलते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, आज चाहे जो नहीं भी हैं साहित्यकार, ऐसे भी वो तारीफ भी करते हैं। तो क्या तारीफ करते हैं, हमारी रचना बाद में सुनते हैं वो। तो ये सब देख के बहुत पीड़ा होती है, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर व्यूज मिल रहे हैं और हमारी कोई तारीफ कर रहा है, तो शायद हमारे लुक की वजह से कर रहा है क्या। लेकिन ऐसे में जब एक ऐसा रिश्ता निखर करके आता है ना, तो वो दिल से कनेक्ट हो जाता है, ये बिल्कुल कि। और दूसरा चीज, वाकया मैं इनका परिचय बताऊं, मैं इनको भाई बोलती थी, दिल से मानती थी भाई, हर पटल पे खुल के बोलती थी कि इनसे मेरा पता नहीं एक कनेक्शन हो गया है। और ये भी मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। मतलब एक होता है कि साहित्यकार को अगर हम साइड में रखें, तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं हमारे शाबिर भाई जी, क्योंकि इनके अंदर जो फैमिली के प्रति भी जो इनका डेडिकेशन है, इनके घर का अगर पता चल जाता है, माँ है चाहे बीबी है, मुझे लगता है कि जो अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, वही अच्छा पति भी बन सकता है। जो अच्छा बेटा नहीं है, वो अच्छा पति हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी दिखता है कि परिवार काफी सुखी होगा। हम मिले नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि जरूर सुखी होगा। ये इनके बारे में और क्या कहूँ, तो सबसे बड़ी जो ये राखी भेजने वाली इन्होंने बात कही, ये आई कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक पटल पर मिले, और ये इन्होंने कहा बड़े शान से, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, और इन्होंने रचना सुनाई और बड़े शान से, दीदी तो सब लोग कहते हैं पटलों पे कि बहन है, बड़ी दीदी है, छोटी दीदी है। इन्होंने कहा कि मेरे जीजा जी फौज में है, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक फौजी का साला हूँ। तो वो बात थोड़ी और गहरी पैठ हो गई। 1.5 साल का जो रिश्ता था ना, वो एक बिल्कुल बंधन में जो होता है, बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि लोग बहन तो आपको जरूर बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि मैं उसका साला हूँ। और इन्होंने जब बोला कि मुझे गर्व है कि मैं उनका साला हूँ, तो ये बात मुझे बिल्कुल, और उस दिन से जो होता है, जो भी गांठ, वो अच्छे से एकदम वो खींच के बंध गई, जो शायद अब कभी नहीं टूटेगी। तो ये हमारे इनके परिचय में कहेंगे शाम निकल। आपने देखा नलिनी, एक एक शब्द दोनों का, साबिर भाई का भी और गीता जी का भी, एक एक शब्द दिल से निकला है। और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों में से किसी ने भी ये इस चीज की रिहर्सल नहीं की होगी, या ये नहीं सोचा होगा कि हमें ऐसे बोलना है। ये सब अपने आप निकला है, और ये जो अपने आप निकलती है बात, वही होती है जो रिश्ता दिल से बनता है, जिसके लिए कोई बनावट नहीं, जिसके लिए हमें बहना या बिटिया या गुड़िया या ये और वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इज्जत हमारी आंखों में नजर आती है। और हमारे गीता जी ने ये बहुत, जी कह रही हैं कुछ आप? हाँ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि जो हमारे भाई बहन होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तभी से हमारे दिमाग में रहता है कि हम बचपन से ही पले हैं, बड़े हैं। तो ये बाद में रिश्ते बन जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत प्योर बोलते हैं ना, बिल्कुल आत्मा से जुड़ा हुआ वो रिश्ता रहता है। और ऐसे रिश्तों की सबसे बड़ी खासियत है, ये दिखाना नहीं पड़ता हमें।
किसी के सामने बार बार ये जतलाना नहीं पड़ता कि मैं इसे बहन मानता हूं, मैं इसे बेटी मानता हूं। और ये दिखावटीपन तो इतना हो गया है आजकल ऑनलाइन कार्यक्रमों में कि कई सज्जन किसी महिला को बेटी बोल देते हैं बिना अपने और उसकी उम्र देखे। सो ये बनावटीपन साफ नजर आता है। और बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा गीता जी, जहां पटल पर बहना और गुड़िया ये बातें होती हैं, पटल के पीछे क्या क्या बातें होती हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। तो इससे अच्छा दिल का रिश्ता है, दिल से मानिए, सब ठीक है। और मैं साबिर भाई की एक बात की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने कहा दादागिरी करने के लिए इन्हें एक बहन चाहिए थी। वाह! प्यार करने के लिए सभी मांगते हैं, डांटने के लिए कोई नहीं मांगता। और जो डांटने के लिए बहन मांगता है उससे बढ़िया प्यार और कोई नहीं दे सकता। और गीता जी मैं भी इनकी और ख्वाहिश पूरी हो। मेरे एक छोटी बच्चे भी सी माँ को भी नहीं डांटी हूँ। एक छोटी सी साबिर बात नलिनी जी मैं बताऊं आपके पटल के बारे में। रिंकी सोनी जी ने मुझे ये शेयर किया था कि ये कंसेप्ट हम लोग ला रहे हैं, हम लोग करना चाहते हैं, तो आप अपनी बहन के साथ, कोई जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो, आप जज्बाती रिश्ते से भी बहन जिसको मानते हैं। सबसे पहले मेरे जहन में ये बात गई, क्योंकि उसके एक दो ये सब नेचुरल हो रहा है, सब कुदरती तौर पे है। एक दिन पहले इन्होंने बोला था कि मैं राखी भेज रही हूँ, और जैसे उन्होंने ये ऑफर दिया तो मेरे जहन में इनकी बात गई। फिर मैंने उनसे पूछे बगैर मैंने कह दिया कि नहीं ठीक है, हमारा गीता दीदी का रहेगा, ये नाम है, ये है, आप क्या इसको बात करो फाइनल। और ये 28 क्या को बात करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं 28 को हमारा बुक है, तो 29 को करते हैं। और आज मेरा एक प्रोग्राम था, उसको छोड़ के मैं आया हूँ दीदी की वजह से, कि उनके साथ बैठकर इस पवित्र रिश्ते क्या को बात दुनिया के सामने लाने में मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपका पटल भी इसके लिए बहुत बधाई के लायक है। प्लेटफॉर्म आपके पटल ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पटल का भी। और आपका मैं एक बात और कहना चाहूंगा नलिनी, इन दोनों ही व्यक्तित्वों में एक खास बात है, और यह बात बहुत दिल से कह रहा हूं मैं। जब इन दोनों से पहली बार मैं मिला, अलग अलग दिन थे, एक साथ नहीं। जब मैं पहली बार गीता जी से मिला, इन्होंने मुझे अपने पटल पे बुलाया, मैं नहीं जानता था इन्हें, लेकिन उस 1.25 घंटे के कार्यक्रम के बाद ऐसा लगा कि मैं इन्हें पता नहीं कब से जानता हूं। जी जो जी अपनापन, स्नेह, प्यार, इज्जत जो मिलती है वो बखानी नहीं जा सकती। और वैसे ही साबिर भाई, इनकी निजामत में जब पहली बार पढ़ा मैंने, तब मुझे लगा कि कोई संचालक इतना प्यार दे सकता है, इतनी इज्जत दे सकता है, और वो भी सबसे जरूरी बात, वो भी बिना समय बर्बाद किए। नहीं तो अक्सर संचालक जब बोलने पे आते हैं तो वो पढ़ने वाले से ज्यादा बोलते हैं। जी लेकिन साबिर भाई की जो लगाम जो पकड़ के रखते हैं वो कार्यक्रम की, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। ये दोनों ही कमाल की शख्सियत हैं। मैं भी सर। सर गीता जी मैं आपकी बातों से एकदम 100% अग्री करती हूँ कि साबिर जी पे मैंने भी ये चीज़ देखा है कि बहुत ही रिस्पेक्ट है। इवन मेरे से भी बात करते हैं, बहुत ही सरल। मतलब वो कहते हैं ना, फुलझड़ी या तामझाम नहीं करते, तारीफ की लड़ी नहीं लगाते वो। बहुत ही बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत आदर के साथ बात करते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है। और मैं देखिए लड़कियों को पता चल जाता है, इंट्यूशन लड़कियों का पता चल जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान कैसे हैं, क्या है। ठीक है, हम प्रबुद्ध जगह पे हैं, साहित्य एक बहुत ही सम्मानीय जगह है, तो हमें सबका सम्मान रखना पड़ता है। ठीक है, वो भी सम्मान रख रहे हैं, हम भी सम्मान रखेंगे, लेकिन फिर भी दिल में अंदर से इंट्यूशन आ जाती है। तो मुझे भी साबिर आपके बात से साथ में साबिर जी के लिए सेम, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है ये फीलिंग जो है। तो आप लोग दोनों का बहुत ही अच्छा परिचय रहा। डॉक्टर नरेश आगर जी भी अब वेट कर रहे हैं अपने परिचय के लिए। तो आपकी बहन तो अभी नहीं आ पा रही है, फिर भी कोशिश कीजिएगा, बट आप अपनी बहन के बारे में ज़रूर बताएँ नरेश जी। और आप बतलाएँ कि थोड़ी-सी अपनी बहन कैसी हैं आप लोग, कितने भाई-बहन हैं? थोड़ा-सा ऐसा परिचय दे दें। नरेश जी, अगर गुस्ताखी माफ हो तो हमारी बहन आपके बगल में है, आप उसको अपनी बहन मान के बात कह दीजिए, बात दिल तक पहुंच जाएगी। जी। क्या बात है। आप अनम्यूट कर लें।
म्यूट करना जरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, हो गया आवाज आ रही है? हो गया हाँ जी। जी जी सबसे जी पहले जी तो मैं हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक जी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको मैं, और आप सभी मुझसे बड़े हैं, साबिर जी और गीता जी। सबसे पहले कि एक मैं बात कहूंगा, एक बात कही विवेक जी ने कि वास्तव में खून के रिश्ते में भी नहीं मानता। कि खून के रिश्ते में मैं कहना चाहता हूँ कि खून के, मेरा एक शेर है कि खून के रिश्ते भी खून पीते हैं, खून के रिश्ते भी खून पीते हैं, संभल कर रहना, जमाना खराब है। क्या बात। वाह। शुक्रिया। और आज जो मैं सामने देख रहा हूँ अक्सर फेसबुक पर हम जो देखते हैं, एक बहुत डॉक्टर गंदगी साहब, है। लोगों ने इस अच्छे प्लेटफॉर्म को, डॉक्टर साहब थोड़ा सा माइक थोड़ा आगे कर लें आप, जी थोड़ा सा माइक अपने मुंह से दूर कर हल्की लें तो आवाज आ रही है। एयर नहीं हाँ आएगा। आप माइक नीचे रख के बात कीजिए, आवाज आपकी आवाज आ आ रही रही है? है। आ रही जी है? माइक जी छोड़ बिल्कुल आ दीजिए। रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज फेसबुक पर एक गंदगी हो गई शुरू, एक जातिवाद शुरू हो गया है। लेकिन आप दोनों के आज मैं देख के बहुत खुश हूं कि फेसबुक से जहां हम लोगों की मानसिकता बदल जाती है, वहां इतनी नजदीक या और इतना अच्छा रिश्ता जुड़ता है। इसके लिए सैल्यूट करता हूं। और फिर एक शेर कहता हूं, अपने परिचय से पहले एक शेर कहूंगा कि गीता ने कुरान को बांधी राखी आज। क्या बात। गीता ने कुरान को बांधी राखी आज। इससे सुंदर और क्या होगा प्रेम का साज, इससे सुंदर और क्या 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 बात बात है। है, क्या वाह। बात है। क्या बात, बहुत जिंदाबाद आफरीन डॉक्टर साहब, आफरीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जी और मैं अगली बार कोशिश करूंगा, इंतजार करूंगा कि नंदिनी जी मेरे लिए राखी भेजेंगी, ये कलाई में सजाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सबसे छोटा मैं हूं। साक्षी हमारे चाचा जी की लड़की है, वो बड़े भाई उसे ले गए घुमाने के लिए कि शॉपिंग कराएंगे, कल को रक्षाबंधन है। तो हम बोले हमारे प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम बाद में करते रहा, तेरे प्रोग्राम तो होते रहते हैं, हम जा रहे हैं। तो वो चले गए लेकर। सबसे छोटा मैं हूं और मैं बड़ा जिद्दी भी रहा हूं, अपने हक के लिए बहुत जिद्दी रहा हूं और सबका लाडला भी रहा हूं, क्योंकि मैं सच बहुत बोलता हूं, झूठ से मुझे नफरत है। फेसबुक पर मेरी भी कई सारी बहनें हैं जो मैंने बहन बनाई, किसी को बेटी कहता हूं। लेकिन एक कंडीशन भी आती है, जिस तरह गीता जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि साबिर भाई इनके भाई हैं। कई बार होता कि औरत चाहती कि हाँ मेरे भाई बन जाए, लेकिन उसका पति शक्की होता है, तो वहां रिश्ते मजबूत नहीं हो पाते। खास हमारे फौजी भाई जी की तरह सबके ऐसे हस्बैंड हो, सेलेक्ट करता हूं। और फेसबुक से इस तरह से जुड़ने वास्तव में एक इतिहास है, ये पहल होनी चाहिए। हमारे पास अपनी अपनी एक अच्छी पत्नी है, तो दूसरी पत्नी क्यों ढूंढे? उसमें हम बहन ढूंढ सकते हैं, एक अच्छा दोस्त ढूंढ सकते हैं, अच्छी क्या बेटी बात ढूंढ है। सकते हैं। बहुत बहुत तो खूब, बहुत ये बहुत हमें करना बहुत चाहिए। सुंदर विचार, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर विचार। और जी शुक्रिया। इसी बात को लेकर मैंने कल एक कविता, छोटी सी कविता लिखी थी और मैंने डाली फेसबुक पर और कहा कि इसके भाई नहीं है, वो मुझे भाई बना सकती है। क्या बात। मंच की क्या अनुमति बात। हो तो मैं सुना भी दूंगा। मैंने 8 जी पंक्तियां लिखी है, उस चीज पर लिखी है। जी मैं रचना के लिए आऊंगी नरेश जी। अभी हम जी जी परिचय के जी। राउंड में रहे थे जी। हाँ। आपको पढ़ने तो का मौका दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं सब कई बार क्या आता, मैं एक बार अपनी बहन जी के यहाँ पे गया, छोटा सा था। तो जब मैं बड़ा हो गया थोड़ा सा, बहन जी बोली कि तू मेरे घर पर रहा था, तू बहुत खाना खाता था। तो मैं बोला तुम मुझसे इतनी बड़ी बाल्टी पाती थी। तो मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। और बचपन में जो झगड़े होते थे, आज वो माहौल नहीं मिलते हैं हमें। वो जी जी चौपाले भी बिल्कुल। खत्म हो गए हैं, रिश्तों की वो नजदीकें खत्म हो गई, वो चुम्बक खत्म हो गई हैं। आज हम वो चुम्बक ढूंढ रहे हैं, रिश्तों की चुम्बक हो जाए। क्या मुझे बात। दुख है, मैं अपनी बहन से 2 महीने से कह रहा हूँ कि बहन आप आ जाइए रक्षाबंधन पर, लेकिन दोनों ने पैसा नहीं बता दिए हैं और मेरी कलाई कल सूनी रहेगी। मुझे बहुत दुख है। तो लेकिन मेरा उन सब बहनों को सलाम है, उन सब बहनों के साथ उनके भाई नहीं है। और आज साहिर भाई आपको गीता जी मिले, तो मुझे भी क्या करें, नंदिनी जी मिल गई हैं। मैं नरेश, नंदिनी का नहीं बहन भाई है। एक बहन मुझे ही मिल गई है इस मंच क्या पे। तो बात। शिवम जो भाई है, हमारा अनुज जो छोटा भाई है शिवम, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत सम्मान करता है मेरे। वो हमेशा दादा प्रणाम कह के बोलता है, लेकिन आज उसने मुझे एक मंच नहीं दिया। एक गीता कुरान की जो एक संबंध है मजबूत, उसके साथ विवेक जैसे मुझे आदरणीय पुरुष दिए हैं और नंदिनी जैसे मुझे बहन दी है। मैं बहुत आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। अगर आज मुझसे मंच छूट जाता तो शायद बहुत कुछ छूट जाता। आज हमारे शहर में कवि सम्मेलन है, जिसमें अनामिका अंबर जा रही है, लेकिन मैंने भी इस प्रोग्राम के लिए वो छोड़ दिया है।
मैं भी क्या बात। उपस्थित था। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप जी जिन्हें नंदिनी कह रहे हैं उनका नाम नलिनी है। अगर आप नंदिनी नहीं, कहेंगे तो नलिनी की बहन नहीं बनेगी आपकी। ठीक है ठीक है। नहीं जी, ऐसा है कि कई बार हमने देखा सर के भाई बहन हम अक्सर नाम बिगाड़ते हैं बचपन में, तो सोचते ये वही गलती है। निजाम में कहने की जिसको ठीक है, नंदिनी समझ कहते था हम, लेती हूँ। है जी, ना। जी। वैसे भी मैं जी, सही कहा आपने। जी जी जी, तो ये जी, मेरा परिचय है और सही मुझे कहा आज बहुत अच्छा आपने। लगा। जी, बढ़िया। हम भी बहुत खुश हैं आपको यहाँ पाकर और हमें भी बहुत खुशी है कि आप अपने बड़े प्रोग्राम को छोड़कर हमारे मंच पर आए हैं, अपना कमिटमेंट निभाएँ क्योंकि हमारे पटल पर जो कमिटमेंट निभाते हैं हम उसका बहुत डेफ़िनिटली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके लिए थैंक यू। और जैसा कि आप कह रहे थे कि भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है, नोक-झोंक वाला होता है, थोड़ा लड़ाई-झगड़ा, मार-धाड़, थोड़ा प्यार। तो हम कैसे करते हैं कि खुद मैं अपनी भाई और मेरे भाई की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरा भाई थोड़ा कम बोलता है, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बोलता है बट घर पे कम बोलता है। उसको अगर बतलाना है कि जैसे कि मेरा पाउडर मान लीजिए ज़्यादा हो गया है, तो उसको बतलाना है कि कैसे बतलाएगा, वो डायरेक्ट नहीं बतलाएगा। मुँह पे तो आटा लगाकर आ गई है और जब पता नहीं क्या हीरोइन बन गई। मतलब वो इस तरीके से अपना प्यार जताता है, हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये है। अगर बहुत प्यार आएगा तो वो प्यार कैसे जताएगा? वो पर्दे को लेकर मेरे मुँह पे ऐसे लपेट देगा, ये उसका प्यार जताना है। तो भाई-बहन का रिश्ता कुछ अजीब ही होता है। वो हाँ आपको मतलब सीधे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अहम लगती कि इसको मैं प्यार करूँ, ये तो चढ़ ही जाएगी सर पे। तो कुछ अलग तरीका ढूँढते हैं अपने प्यार जताने का। तो हम जी जी। अभी आएँगे उसी तरीके पे। तो आप एक लोग सबसे पहले मैं बात सावी जी कहूंगा, से पूछ जी, एक बात कहूंगा, जी, बड़ी महफिल में बड़ी महफिल में अच्छी दावत मिलती है और औपचारिक संबंध होते हैं। सच्चे रिश्ते और सच्ची चीज केवल छोटी जगह ही मिलते हैं, लेकिन हम क्या उसे बात। छोटा कहते हैं, उससे कभी नहीं होता। विचार ऊंचे हैं तब कोई चीज छोटी नहीं होती है, जी, इसलिए वो बेशक। जी, मंच सही बड़ा कह नहीं है, ये मंच बड़ा है। जी, थैंक यू। क्या बात। तो जी, साबिर जी और आप सभी जी से मेरा आगे का जो हमारा राउंड है, वो रहेगा कि आप कुछ ऐसी बात बताएँगे या कुछ एक ऐसी घटना बताइए, जो बहुत ही यादगार रही है, पार्टिकुलरली आपके इस रिश्ते के लिए। साबिर जी बताएँगे और फिर गीता जी बताएँगी, फिर आप अपने नरेश जी, आप भी अपनी एक ऐसी घटना बताएँगे जिसमें आपको ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, मेरी बहन जो है वही बेस्ट है। इससे बढ़िया और कोई बहन बहन जो है भगवान दे ही नहीं सकते थे। तो कुछ आप साबिर जी से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। साबिर जी, आप कोई ऐसी घटना बताइए जिसमें लगा कि वॉव! ऐसे तो आपने बहुत सारी बातें बतला ही दी हैं, फिर भी आप एक घटना और बताइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मौका दिया मुझे। मेरी दो बहनें हैं, दोनों की 2 बहनें वहाँ पे हैं और 1 बहन मेरी सामने है। तो 3 बहनें हैं, सॉरी, मैं अपने अल्फाज़ वापस लेता हूँ। 2 बहनें मेरी घर पे हैं, अपने ससुराल में है, 1 बहन ऑन द स्क्रीन मेरे सामने है। तो पहले उन 2 बहनों की मैं बात करता हूँ। मैं घर में चूँकि मैं सबसे बड़ा था और हूँ भी, एक तो सेकंड, एक्चुअली एक मेरी सेकंड। दादागिरी। नरेश जी, मैं आपको थोड़ा-सा म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आपके वहाँ से कुछ खस हाँ, जब आप बोलेंगी तो मैं फिर से म्यूट ऑन कर दूँगी। जी, थैंक जी, जी, आप तो मतलब मेरी दादागिरी वाक़ई चलती थी और फिर जब जब ज़िम्मेदार हुए तो पता चला कि हमने अपने म ब छोटे भाई-बहनों के साथ ख़ासकर बहनों के साथ काफ़ी मैं एक तरह से सख्ती की मैंने, जो नहीं करनी चाहिए थी। वो अभी एहसास होता है, बचपन में एहसास ये सारी चीज़ों की नहीं होती है। और मैं चूँकि एक मेल हूँ, लड़का हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि लड़कों की समाज में जो बच्चे स्कूल, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो उनकी ज़हनियत कैसी होती है लड़कियों को लेके। तो मैं चाहता था कि मेरी जो बहनें हैं, वो ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह वो सारी चीज़ें ना करें, ताकि उनके साथ कुछ गलत निगाह या बुरी निगाह लड़कों की ना पड़े। और ज़ाहिर-सी बात है, ये लड़कियों में ये आम है, फीमेल्स
की ये टेंडेंसी है कि अपने आप को ब्यूटीफाई करना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, तो मेरी बहनों में भी थी। तो मैं एक तो सख्ती से मना करता था, उसके बाद अगर नहीं मानती तो एक बार उसने लिपस्टिक लगा लिया था, मेरी छोटी वाली बहन, एकदम छोटी थी वो, 7-8 साल की थी। तो वो कट्टा होता है ना जिसको हम लोग बोरा कहते हैं, वो गेहूँ वाला, तो वो हम लोग पहले वो पैर पोंछने वाला जो है ना, जो आजकल बहुत महँगे आते हैं, वो हम लोग कट्टे को काट के लगाते थे। मतलब वो गरीबी का आलम था, सब कुछ सेल्फ मेड होता था। स्कूल वगैरह हम लोग बैग लेके नहीं जाते थे, थैला मम्मी बनाती थी, जो कपड़ा हमारा पुराना हो जाता था, उसी से फिर लेके जाते थे। तो कट्टे का वो हमने पैर पोंछना बनाया था, वो लेके पूरा उसके मुँह पूरा रगड़ दिया मैंने। और उसके बाद वो बहुत रोई, उसका पिटाई भी मुझे पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि पापा जितने हैं वो लड़कियों की ज़्यादा सुनते हैं और मम्मी लड़कों की ज़्यादा सुनती है, लेकिन उस दिन उल्टा हो गया, मम्मी-पापा दोनों सब उसी की सुन रहे थे, तो मेरी अच्छे से पिटाई हो गई। दूसरी बात, मैं अभी हमारी तीसरी और सबसे बड़ी बहन की बात करता हूँ मैं। लगभग 1 साल, 1.5 साल पहले दीदी आई थी दिल्ली, की बच्ची जिनका जो सिम्बायोसिस से शायद एमबीए कर रही हैं, तो उसको लेके आई थी, कुछ एग्ज़ाम दिलवाना ऐसा कुछ था। तो उस वक़्त हम लोगों के बीच में एक विश्वास का जज़्बाती रिश्ता बन गया था। हम लोग दिल से मान चुके थे एक-दूसरे को, भाई-बहन। लेकिन ये जो फ़ॉर्मल बंधन है ना, रक्षाबंधन वाला, वो इस बार हुआ है। तो पिछली बार जब ये आई थी, आनंद विहार से इनका ट्रेन था, तो इन्होंने मेरे ख़्याल से 2-3 घंटे पहले मुझे फ़ोन किया कि कहाँ हैं आप? तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्कूल में था उस वक़्त, तो मैं यहाँ पे हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, दीदी आप कहाँ हैं? तो इन्होंने बोला कि मैं आनंद विहार स्टेशन में पहुँच रही हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं उधर कोशिश करता हूँ। लेकिन वो यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ से आनंद विहार और ख़ास ट्रैफ़िक को लेके अगर मैं बात करूँ तो लगभग सवा 2 ढाई घंटे लग जाते मुझे। मैं इस साउथ दिल्ली में था और आनंद विहार आपको पता है उधर लक्ष्मी नगर की तरफ है, उधर आगे गाज़ियाबाद का वो दिल्ली और गाज़ियाबाद का बॉर्डर है। तो फिर इन्होंने बोला कि आपसे मिलने की तमन्ना है, आप आइए। मैंने कहा मुझे भी आना है, लेकिन दीदी मैं उसको इनका ट्रेन का टाइम हो गया था, आनंद विहार से गाड़ी थी इनकी, तो मैं नहीं आ सका, दीदी भी चाहती थी कि मैं आ जाऊँ, लेकिन मैं आ नहीं सका। जिसका मुझे आज तक अफ़सोस है, और वो अफ़सोस की शिद्दत तब बढ़ गई, जब इन्होंने राखी के लिए मुझसे एड्रेस माँगा और फिर राखी भेजा भी, तो मैंने सोचा कि मैंने ये कितना गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिस किया, कि उस दिन मैं मुलाकात नहीं कर पाया। हालाँकि मैं कोशिश भी करता तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करता, वो मैंने कोशिश नहीं की, ये अंडरस्टूड कर लिया कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, इसलिए दीदी से नेक्स्ट टाइम मिलूँगा मैं। तो ख़ैर जो होता है अब क्या कहें, वो यही नियति को मंज़ूर था। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से खुलूस मोहब्बत के साथ, गाजे-बाजे के साथ दीदी से मिलेंगे, जीजा जी से मिलेंगे, अपने भांजे-भांजियों से मिलेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे और ये मिलने-जुलने का सिलसिला आपके पटल के माध्यम से बता रहा हूँ, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत खूब। चलिए कोई आप बात दिल्ली नहीं। में रहते हैं? जी, 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 जी। कहाँ, दिल्ली में कहाँ? ओखला। अरे, मैं कालका जी में हूँ। जी। क्या बात कर रहे हैं? सॉरी, क्या बात कर रहे हैं? कालका मैं जी में फ़ोन पे बात कहाँ? करूँगा आपसे बाद में। नहीं तो जी, जी, जी। कल शाम की चाय। एक दूसरे के चाय ऊपर। चाय आपकी तरफ से, वाय मेरे तरफ से। क्या बात है! पक्का। क्या बात, बहुत स्मार्ट निकले। तो वो मैं तो यही कहना बचपन से चाहूँगी। हैं, वो तो बचपन से स्मार्ट हैं, कभी घमंड नहीं किया मैंने। ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगी शाबिर जी, आप अफ़सोस ना करें, देखिए रक्षाबंधन के स्पेशल त्योहार पर हम आपको यहाँ मिलवा ही तो दे रहे हैं। बेशक, बेशक, और दिल से दुआ जी, देता हूँ आपके पटल को, आप सबको। इतना बेहतरीन प्रोग्राम आप चला रही हैं, वाक़ई आज हम सबको आपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके हँसने का, मुस्कुराने का, अपने जज़्बात को साझा करने का, इस पवित्र मौके पे, इस पवित्र भावना के साथ, बहुत बड़ी बात है। और ये कोई नहीं करता आज के डेट में, कवि सम्मेलन और चर्चा तो सब करते हैं। जज़्बातों का मिलन,
बहुत कम होता है। दिल से सलाम करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग और आपका पटल बहुत आगे जाए। ये रास्ता की खासियत है कि जहां जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता वहां ये रास्ता बनाते हैं। बेशक बेशक, और राब्ता का मतलब ही होता है कनेक्शन, कनेक्शन। जिसको ये बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। क्या बात है, जी। बहुत खूब। जी, गीता जी, जी, अब हम गीता जी की ओर बढ़ते हैं। गीता जी, आप भी अपने भाई मतलब अगर आपके सगे भाई हैं, शाबीर जी, किसी से भी जुड़े आप अपनी घटना सुनाएँ। जी, बिल्कुल मैं बताऊँ, मैं मूल रूप से मैं बिहार की निवासी हूँ, बिहार के गोपालगंज की निवासी हूँ। चूँकि पति मेरे फ़ौज में हैं, तो देश के कोने-कोने में घूमना होता है, देश के कोने-कोने से अपना रिश्ता है। और मैं एक भाई और एक बहन हूँ। मेरा एक ही भाई है और अशोक मिश्रा नाम है उसका, और मैं 1 साल बड़ी हूँ बस। तो हम लोग ट्विन्स जैसे होता है ना, जुड़वे बच्चे। और हमारे यहाँ मैं आज इस पटल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगी, हमारे यहाँ जो छोटे हमारे भाई होते हैं ना, हम उन्हें जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं, भैया ये कर लो, भैया भैया बोलते हैं। लेकिन हमारा जो भोजपुरी बेल्ट है, छोटे को अपने बाबू बोलते हैं हम लोग, जी, हम्म, भैया नहीं बोल। अगर हम बिल्कुल। पटल के बाबू ही माध्यम कहते हैं। देंगे कि भैया, तो वो बोलता है दीदी मैं आपसे छोटा हूँ ना, तो आप भैया क्यों बोल रहे हो? तो वो समझते हैं, बाहर वाले तो समझ जाते हैं। तो जो मेरा भाई 1 साल ही छोटा हमसे है, वो अभी बिहार में ही शिक्षक है वो। तो बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं, और वो कहते हैं ना, मैं पहले ही बोली कि जैसे हम साथ में जब पैदा होते हैं ना, तो वो एक बाउंडेशन हो ही जाता है। विशेष करके जब बच्चे में गैपिंग बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो बहुत ज़्यादा बाउंडेशन, तो हम लोगों का बचपन से ही था, हम लोग स्कूल थे ना, तो ऐसे चिपक के जाते थे। और बिल्कुल मैं पकड़ के रखती, क्योंकि मैं जितनी शांत थी, सीधी थी, और मेरा भाई उतना ही ज़्यादा उल्टा था, बिल्कुल बहुत बदमाश, बहुत ज़्यादा बदमाश, झगड़ा। जी, एक वाक़या बताऊँगी, मुझे अभी भी याद है। मैं 6-7 साल, 8 साल की रही होंगी, मुझे याद आता है थोड़ा-थोड़ा, भाई छोटा, हम लोग स्कूल से आ रहे थे और वही कंधा पकड़ते थे हम लोग एक-दूसरे का, हाइट भी वही थी हमारी 19-20 ऐसे, और एक ही में का हमारे लिए कपड़े भी आते थे, बिल्कुल पैंट-शर्ट। तो वो इतना चलिए, बदमाश कि हम लोग, गाँव था हमारा, हम आ रहे थे, पगडंडी होता है ना कि शॉर्टकट लेते हैं खेत से, तो बकरियाँ चर रही थी, लोग खेतों में बाँध देते हैं और वो क्रॉस कर जाती हैं इधर-उधर। तो मेरा भाई बोल रहा है, मैं आँख बंद करके जाऊँगा और देखता हूँ मैं अपने घर तक पहुँचता हूँ कि नहीं। अब मैं उसको, नहीं आँख बंद करके जाएगा तो नहीं जाएगा, और वो नहीं माना। फिर वो आँख बंद करके चलने लगा, और आँख बंद करके जाने-जाने में वो जो रस्सी था पैर में लिपटा, वो जो बकरी थी आई और यहाँ पे उसको मारी सींग, और वो आर-पार हो गया पूरा ही। अभी भी उसका ओहो। निशान है, लंबा, मैं ये लाइव भेजूँगी अपने भाई को। ये लंबा था। और घर का स्थिति था कि हम थोड़ी तपस्या, हम 12 साल में पैदा हुए थे अपनी माँ को, और हमसे 1 साल बाद ही मेरा भाई था। तो कहीं न कहीं भाई से ज़्यादा प्यार हमें मिलता था। मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे। लेकिन उस दिन हम गए घर, तो हमारी पिटाई पड़ी, मेरी दादी हमारी पिटाई की, तो इसको ठीक से लाई क्यों नहीं? तो वो मुझे अभी भी हो कि उसका लगा, टाके लगे काफ़ी। तो ऐसे बचपन बीता हम लोगों का। बाद में भी वही रहा काफ़ी, 10th तक तो बहुत बदमाश था, लेकिन अभी उससे मिलिएगा तो लगेगा नहीं कि वो है। अब मैं ज़्यादा बोलती हूँ, उल्टा है, वो बहुत सरल है, बहुत ही शांत है, आप मिलिएगा मेरे भाई से। पिछले रक्षाबंधन को आया था यहाँ कानपुर में, और इस बार तो नहीं आना हो पाया। और इस बार मुझे हमारे एक और भाई मिल गए, हमारे साबिर जी। और बताऊँ मैं इनके बारे में, हम इतने दिन से ये आभार से जुड़े हैं, सोशल मीडिया पे हैं। बहुत लोग दीदी बोलते हैं, मैं भी लोगों को भैया बोलती हूँ। लेकिन जो ये राखी वाला बात है ना, ये मैंने पहली बार, एक जने और हैं हमारे एयरफोर्स को, उनको उनको मैं भेजती हूँ, मुंबई में है। लेकिन पहली बार जो हमारे कवि मित्र हैं जितने भी, तो मैंने ये किया, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक इनसे ही महसूस किया ये रिश्ता। कहने को बहुतों को बोलते हैं, अभी सुनेंगे भी लोग, बहुत सुन भी रहे होंगे, लेकिन पहली बार जो दिल से महसूस हुआ कि ये हैं। और इनके इनके साथ कहें कि एक मैच्योर, हमसे ज्यादा मैच्योर ये खुद हैं, बोल रहे हैं डांटने के लिए रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है भले मैं उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन मैच्योरिटी लेवल देखें तो इनका हमसे कहीं न कहीं बहुत हाई है। क्योंकि इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे तो इनकी संजीदगी उससे बिल्कुल साफ पता चलता है। मैंने जो सबसे पहले जो 4 पंक्तियाँ गाई, इनकी ही पंक्तियाँ हैं, क्योंकि ओज इन एक दिन ये बात बोले, मैं अपनी कोई भी लाइव शुरू करता हूँ, तो ये 4 पंक्तियों से ही अपनी लाइव शुरू करते हैं। और वो पंक्तियाँ मेरे जुबान पे ही रहती हैं कि आहो में रहूँगा, तेरी चाहों में रहूँगा, ये देश की मिट्टी तेरी
बाहों में रहूँगा। तो ये बहुत बड़ा था क्योंकि मैं भी देश के लिए मेरा भी जो एक समर्पण है बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इनको और मुझे जो जोड़ी ना वो ये देशभक्ति ही थी और ये ऐसी रचनाएँ ही थी। तो क्या शायद मिलेंगे तो कमियाँ पता चलेंगी तो फिर वो बात होगी हम कमियाँ ढूँढेंगे कि सही तो बात है। लड़ाई कैसे करें। झगड़ा तो करना पड़ेगा ना भाई-बहन का रिश्ता में। भाई-बहन भाभी के से तो पूछ रिश्ते में तकरार तो भाभी होनी चाहिए थोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल भाभी से देखिए पूछना पड़ेगा। वो सब तब होता है, वो सब तब होता है जब शादी-ब्याह में फूफा रुस गए, जीजाजी रुस गए। हम लोग उस स्टेज को क्रॉस करके मिले हैं, तो इसलिए वो आप उम्मीद ना रखिए। शायद कुछ जी, डाँट सही कहा, फटकार आ जाए। सही कहा। लेकिन आपको जी, पूरा हक है दीदी, आपको पूरा हक है। कभी फ़ोन उठा के दे दिया कीजिए, बीच-बीच में दवा ज़रूरी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं पहले उसके लिए बात कर हाँ, भाभी से बात करनी पड़ेगी कि भाई पहले कमियाँ बताओ, जैसे बोलते हैं हम ऐसे ही हैं ना, तो फिर हाँ, 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 बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सही सही जगह आपकी पकड़े हैं, भाभी सही जगह। आपकी भाभी भाभी के जो है पास ना, फ़ोन करेंगे, हज़ारों शिकायत मिलेगी। आपकी भाभी को सामने रख के मैं गज़ल लिखता हूँ। आपकी भाभी पूरे अपने आप में एक मुकम्मल गज़ल है, उनको देख के ही शेर आते हैं। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, कभी क्या कभी बात हम सोचे आपकी गजलें इतनी अच्छी कैसे होती हैं। क्या तो बात है। क्या बात है, वाह। मैं अपनी क्या बात वाइफ़ को शुरू में जब मैं हमारी शादी हुई थी, मैंने अपनी वाइफ़ को शुरू में कह दिया था कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़ारनी है, तो गर्लफ्रेंड बन के रहो, वाइफ़ अरे बन के वाह। मत रहो। क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर वो ज़हन भटक जाता है, इसलिए बस अच्छे से रहो और अपने आप को बिल्कुल ज़हन से, दिमाग से, हर तरह से एक्टिव रखो, रिलेवेंट बना के, प्रासंगिक बना के रखो। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सच में साबिर जी सही के से बहुत सारे राज परत-दर खुल रहे हैं। रिश्ता तभी निभाएगा जब भाभी से बना के रखेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं डॉक्टर नरेश सागर जी की ओर। नरेश जी, आप भी कुछ कहें कोई एक बचपन की या कभी एक ऐसी आई मीन वाक़या हमें शेयर करें अपनी भाई-बहन से। 1 सेकंड, रुकिए। आप म्यूट हैं शायद। हाँ, आप कहिए, कहिए। लाइव में पहला मेरा ऐसा प्रोग्राम है जो इस तरह का है। मैं जब छोटा था तो अक्सर क्या होता मैं बैठे बैठे सो जाया करता था, तो बैठा है सो गया मैं। अब हमारी जो बहन जी थी हमें दूध पिला दिया सोते हुए को। सुबह को लड़ाई, मैंने आप रात को मुझे दूध नहीं दिया। अरे पिया तो तूने, कहाँ पिया, मैं सो गया था। और फिर गवाही में मम्मी आती थी, पापा आते थे, बेटा रात में तेरी बहन ने दूध पिलाया था। एक बार हमारी बहन जी के पैर में चोट लग रही थी, रास्ते कच्चे थे, तब वो तख्तियां चलती थी स्कूल में जाने के लिए। तो बारिश थी तो पानी भरा हुआ था रास्ते में। वो पैर, उसके पैर में चोट थी लेकिन मुझे कांधे पर बैठा कर मुझे स्कूल लेकर गई। 2 बार गिरी क्या भी बात वो, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल तो उसने पहुंचाया। और क्या अब भी बात मैं कभी जब उन्हें फोन नहीं करता हूँ 4 दिन 5 दिन, तो दोनों बहन मुझे अच्छी वाली गाली देती हैं। तो कई बार गालियां सुनने के लिए फोन नहीं करता हूँ कि 2 दिन 3 दिन क्या मम्मी बात मम्मी बोलती है कि बेटा फोन कर ले, मैंने भी गाली नहीं मिलने की है, 2 दिन बाद फोन करो गाली मिलेंगी अच्छी अच्छी। तो क्योंकि मैं छोटा हूँ तो मैं गाली सुनने के लिए कई बार लेट फोन करता हूँ। और एक बार कई बार ये होता, मेरी दोनों बहनें मुझे गोदी में लेने के लिए लड़ती थी, मम्मी बताती हैं। तो एक बहन का काम था कि मुझे मेरा गेटअप सजाना, साई डालनी, बाल काटने, तेल लगाना, एक कहती मैं नहलाऊंगी। तो वो चीजें थी जो आज कम स्मृति में है, लेकिन जब भी याद आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ चलचित्र चल रहा है और ये फिल्म मेरे लिए बनी हुई है। जब कोई फिल्म में सीन देखता हूँ तो मुझे अपनी बहनें याद आती हैं, क्योंकि वास्तव में बहनों की नोकझोंक जो होती है वो कभी लड़ाई नहीं होती, वो एक प्यार होता है, जुड़ाव होता है। तो क्या मेरी बात बहनों में मुझे बहुत बड़ा अंतर है, वो बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन ये बात मुझे बहुत याद है, जिस दिन उसके पैर में चोट थी और वो मुझे स्कूल छोड़ने गई थी पद्दी बैठा कर, वो मुझे आज भी याद है, मैं उसे भूल नहीं सकता। क्या बात है। क्या बात आपकी सच में बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आपका आपकी जो यादगार है, याद स्मृतियाँ हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब मैं विवेक सर की ओर चलूँगी। विवेक सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने क्योंकि आप 2 भाई रहे हैं और आपकी कज़िन्स है, कज़िन सिस्टर है, फिर भी आप हमें कुछ ऐसी स्थितियाँ बताएँ
कि रक्षाबंधन पे आप कैसे क्या करते थे? या राखी आती थी, क्या करते थे? या आप अपने अपने कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें? जब से मैंने होश संभाला है, जी, अपने आसपास सभी दोस्तों के हाथों पे राखियां देखी हैं, उनकी बहनें उन्हें राखियां बांधती थी। हम दो भाई ही हैं, मैं हूं, दूसरा मेरा भाई मुझसे छोटा है। हमें शुरू से एक आदत थी कि पोस्टमैन आएगा, 3 जगह अलग-अलग जगह से हमें राखियां देके जाएगा। 2 मेरी चचेरी बहनें थीं, अलग-अलग चाचाओं की बेटियां थी, एक मेरी मौसेरी बहन थी। हिंदुस्तान के 3 अलग-अलग कोनों में। और ये तब की बात है जब खाली पोस्ट ऑफिस ही होता था ये चीजें करने के लिए, कोई कोरियर नहीं होते थे। जी, राखी से 1 हफ्ता पहले से इंतजार शुरू हो जाती थी कि राखी आई नहीं आई, आई तो कैसी आई, खोलो देखो। और उसके बाद जो भी हमें भेजना होता था वो मनी ऑर्डर से भेजते थे। कई बार ऐसे होता था राखी का दिन आ गया लेकिन राखी नहीं आई। बहुत अजीब सा लगता था कि इस बार हाथ पे 2 ही राखियां हैं, तीसरी राखी नहीं है। और तब माँ हमारी वही राखी बांधती थी जो आती थी। वो एक धागा बांध देती थी कि ये उसकी राखी है। और असली मजा तब आता था जब 2 दिन के बाद वो राखी आती थी। और तब उसे हम बड़े फक्र से बांध के स्कूल जाते थे और सब बच्चे हंसते थे कि ये तुम 2 दिन लेट चल रहे हो, आज राखी थोड़ी है। लेकिन मुझे याद है वो राखी हमें इतनी प्यारी होती थी और वो तीनों राखियां हम अगली राखी तक संभाल के रखते थे। और ये सोच के कि अगर फिर कोई राखी नहीं आई तो हम इसी राखी को दोबारा बांधेंगे। अब हमारी बेटियां हुई, उनके बच्चे हुए, वो एक दूसरे को राखियां बांधने लगे, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। लेकिन बचपन की यादें जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। वो लिफाफा अभी तक हमारे सामने है जिसे खोल के हम राखी निकालते थे। वो यादें कहीं नहीं जा सकती। जी, जी, बहुत ही खूब कहा। और मैं भी मानती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड भी भाई केवल भाई ही हैं, तो वो भी सेम फीलिंग के साथ में आई मीन आप जैसे कह रहे हैं सर, उनकी भी सेम फीलिंग रहती है। तो मैं ये मानती हूँ, लेकिन कोई नहीं सर। अब तो आपके घर में बेटे-बेटी हैं, उनसे ही शौक पूरा हो जाता है ना सर? तो बिल्कुल। अब मैं सब जी, सबसे पहले मैं दर्शकों का बहुत ही बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने तादाद में इतने सारे कमेंट्स गिर रहे हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती चलूँगी। तो मैं उनके नाम पढ़ूँगी और उनका स्वागत करूँगी। अ, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी हमारी आदरणीय दीपालिका विश्वल मैम का, जो कि बहुत ही सुंदर-सुंदर कमेंट किए जा रही हैं। और इवन आपकी इन यादों के लिए भी उन्होंने कहा है बहुत ही सुंदर यादें हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम, आपको सादर प्रणाम मेरा। राधा कौशिक जी जुड़ी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एंजल अ, एंजल एरॉन जुड़ी हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सदानंद करीश्वर सर जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर। शिवम झा जी कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, रितु यादव जी जुड़ी हुई हैं। कुसुम झा जी जुड़े हुए हैं, दीपाली मैम जुड़ी हैं, अल्पना अंजन जी जुड़ी हैं, सोनी कुमारी जी जुड़ी हुई हैं। आप लोग सभी का बहुत-बहुत स्वागत करूँगी आदरणीय आप राजलक्ष्मी जी, अल्पना अंजान अंजन, अर्पणा अंजन। अल्पना अंजन अल्पना अंजन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और बहुत सारे नाम जो है ऊपर चले जा चुके हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ स्क्रॉल करके ऊपर जाने के लिए। पाणिग्रही भी जुड़ी हमारे हुई साथ हैं। जी, राजलक्ष्मी पानीग्राही जी जुड़ी हुई हैं, जी। बहुत-बहुत थैंक यू। गुर्रम नूर साहब जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत थैंक यू सर। कमल नयन झा जी जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रा बागची जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी, आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत सारे नाम हैं और मैं अब ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। तो हम आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं और
दर्शकों के आशीर्वाद से, क्योंकि हम जानते हैं कि वो है तभी हम हैं। तो अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी अपनी ओर से अपनी बहन को या भाई को एक रचना अपनी डेडिकेट करें। चाहे वो रचना हो या कोई गीत हो, अपनी लिखी हो, किसी और की लिखी हो, कोई फ़िल्मी गीत हो, कुछ भी आपको जो भी करने का मन है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी और हम इसी क्रम में ही बढ़ेंगे। साबिर जी, सबसे पहले आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करें, डेडिकेट करते हुए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी जी, आपने तीसरी बार इस शानदार मौके पे मुझे और दावत मैं दी। एक सेकंड गीता जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कृपया अपने कैमरा को ऑन कर लें। क्योंकि आपके लिए ही कविता पढ़ी जाएगी। आप प्लीज़ कैमरा ऑन कर लें गीता जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, बस 1 मिनट। जी, साबिर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा आप थोड़ा म्यूट कर लें। जी, मैं कर इको देती हूँ। इको हो रहा है। जी जी, जी। शुक्रिया। तो नलिनी जी, आपने तीसरी बार मौका दिया इतने पवित्र प्रोग्राम में, इतनी शानदार महफिल में, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी तीनों बहनों के लिए और इस बेहतरीन स्पेशल राखी के बंधन के त्योहार के लिए सबसे पहले खता पेश करता हूँ, और ये बहनों को और रक्षाबंधन को डेडिकेटेड है। ये बरखा रानी साथ लेके आई है राखी। हाँ हाँ हाँ। क्या बात! ये बरखा रानी साथ लेके आई है राखी, भैया की कलाई को यूं सजाई है राखी। आपके पास चलना। दुनिया में एक मिसाल कहीं हो तो बताओ, वाह। क्या बात है, क्या बात! जैसे हमारे मुल्क में ये छाई है राखी। क्या बात! जैसे हमारे मुल्क में ये छाई है राखी। तो इस मुक्तक के बाद एक छोटी सी रचना आपकी नजर करता हूँ, तीनों बहनों की नजर करता हूँ, दुआएं चाहता। खुशी के संग आया रक्षा बंधन, उमंग संग लाया रक्षा बंधन। वाह। खुशी के संग खुशी के संग आया रक्षा बंधन, उमंग संग लाया रक्षा बंधन। भाई बहन का पवित्र रिश्ता, भाई बहन का पवित्र रिश्ता निभाने आया है रक्षा बंधन। क्या बात! खुशी के संग आया रक्षा बंधन, उमंग संग लाया रक्षा बंधन। और हमारी बहनों के खुशी से लाल चेहरों को समर्पित है ये। स्वागत है। गीता बहन सामने है और दो बहनें मेरी अपने घरों में है। बहन का कितना है लाल चेहरा, बहन का कितना है लाल चेहरा, खुशी जो आके यहाँ है ठहरा। तिलक से भैया के माथे को यूं, तिलक से भैया के माथे को यूं सजाने आया है रक्षा बंधन। खुशी के संग आया बहुत खूब। रक्षा बंधन, उमंग संग लाया रक्षा बंधन। और ये ऐसा त्योहार है, जैसा आदरणीय विवेक जी ने बताया, ये कोई धर्म मजहब
कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, रीजन किसी भी सीमा को नहीं मानता, ये सीमाओं से परे है। शायद यही वजह है कि आज मैं साबिर गीता बहन से इतने नजदीकी से, इतने खुलूस मोहब्बत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मिसाल है, जिसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए। कई सारी चीजें हम सामने से लेके जाते हैं, कई सारी चीजें हमारे सामने होने से दुनिया को मिलती है। तो इसीलिए दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप सुनिए और इस तरह के रिश्तों को निभाइए। असल जिंदगी यही है। बाकी हम इखलाक, मोहब्बत इसी को लेके इस दुनिया से जाएंगे। कल हमारी यादें रहें तो अच्छी, पवित्र, पाक, साफ सुथरी यादें रहें, कोई निगेटिव याद ना रहे। अर्ज करता हूं, दुआएं चाहता हूं। हर एक का देखो खिला है चेहरा, हर एक का देखो खिला है चेहरा, न कोई सरहद न कोई पहरा, खुलूस उल्फत के धागे को यूं, खुलूस उल्फत के धागे को यूं बंधाने आया है रक्षा बंधन, खुशी के संग क्या कहने, वाह वाह वाह। रक्षा बंधन, उमंग संग लाया रक्षा बंधन, भाई बहन का पवित्र रिश्ता निभाने आया है रक्षा बंधन। सभी को, खासकर गीता दी को और सभी बहनों को दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपका हाथ हमारे सरों पे हमेशा रहे, यही दुआएं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे साबिर भाई, वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आप गीता जी भी आपको सुनाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक और चीज मुझे याद आई, मैं बताऊंगी। जब राखी हमारे भाई को मिला तो उन्होंने मुझे पूछा गिफ्ट क्या चाहिए राखी का। तो मैंने कहा स्नेह बना रहे। तो वो चीज मैं भोजपुरी भाषी हूँ, मैंने कल भी बोला था, मैं आज इनको वो बोलना चाहूंगी क्या चाहिए मुझे। तो भाई से कहूंगी, न हीरा चाहिए न मोती चाहिए, न हीरा चाहिए चाहिए, न चांदी चाहिए न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए न सोना चाहिए, बस नेह छोह बनौले राखो, तोरा नजर के एगो कोना चाहिए, तोरा नजर के एगो। क्या सबसे महंगी चीज मांग ली आपने, बहुत महंगी चीज मांग ली। इस बार की राखी तो बहुत खास है। इस बार की जो राखी है, आप देख रहे हैं कि हम तो भाई बहन हैं ही, और धरती माता ने भी हमारे चंदा मामा को राखी भेज दी है, जो सबके ही मामा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक दोहा इसके लिए मैं कहूंगी, जो हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास सफल हुआ, उनको सैल्यूट करती हूँ, यश सोमनाथ जी को बधाई देते हुए। वो हमारे लिए बहुत बड़े हमारे भाई हैं, हमारी सोच से परे। मैं मामा जी मैं आ गया, इसरो किया कमाल, माँ की राखी बांध लो, लाया विक्रम लाल, लाया विक्रम लाल। जो राखी लेके गया है, तो धरती माँ की, भारत माता की जो राखी है वो चांद तक पहुंच गई है। और बाकी मैं भी सारे भाइयों के लिए, ये जो सावन का महीना होता है बहुत ही पावन होता है। सबसे बड़ा ये जो भाई बहन का स्नेह है, तो ये धागा होता है, देखिए तो बहुत छोटा सा एक धागा है, और लेकिन इतना गहरा ये गांठ बांधता है कि वो टूटने से भी नहीं टूटता है। रेशम की डोर है ये या धागा है नेह का, नहीं मोल चुका सकता कोई ऐसे प्रेम का, भाई बहन के प्यार में कोई गांठ न आए, बंधती कलाई
पर ये निशानी है स्नेह का, वाह बंधती कलाई पे ये निशानी है स्नेह का। और जो हमारी भारत भूमि है, जैसे कि हमारे नरेश भाई जी ने कहा कि आज गीता ने कुरान को राखी बांधी, बहुत बड़ी आपने बात बोली है। और ये मेरी एक लाइन भी है, मैं गीता हूँ, गीता जैसी पावन सा एक दिल रखती हूँ। और सही बात है, मैं अलग अलग रंगों में एक इंसान को या हिंदुस्तानी को नहीं देखती, चाहे वो रंग हरा हो, चाहे केसरिया हो, चाहे धवल हो, जहाँ ये तीनों मिलते हैं वहां मैं इंसान को देखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। धन्य है, धन्य है यह देश, संस्कृति की क्या कहें, मिसाल नहीं दुनिया में कहीं ऐसे प्यार का। ऐसे रिश्ते सिर्फ भारत में ही बनते हैं और कहीं नहीं बनता है। सलामत रहे भाई अपना चाहती बहन, भाई से ही पहचान मायके में ही रहे। मायके में क्या बात है। ये ऐसा पावन रिश्ता है जो टूटता नहीं, इस रिश्ते में विश्वास कभी छूटता नहीं। और साथियों से निभाना है निभाओ एक आधार के जैसे, व्यापार नहीं प्यार है कभी टूटता नहीं, व्यापार नहीं प्यार है कभी टूटता नहीं। कहने को ये धागा है पर वजन में है भारी, बांधे रखे ये रिश्तों को ना कोई लाचारी। इस प्रीत की तो रीत निभा लो ये भाइयों, बहनों की दुआओं पे टिकी दुनिया है सारी, बहनों की दुआओं पे टिकी दुनिया है सारी। क्या बात है, वाह। भगवान से क्या मांगती है बहन, मांगे दुआ वो रब से करे विनती बारंबार, भैया की मेरी उम्र हो जाए बरस हजार, राखी के कच्चे धागे से बांधेगी ऐसा गांठ, जमदूत भी न पास आए मान लेंगे हार, यमदूत भी न पास आए मान लेंगे हार। और भाई से क्या चाहूंगी, भावनाएं जन्म ले रही भीतर प्रवाह है, झोली भरी दुआओं से ना कोई और चाह है, दूर हो या पास मुझे कोई गम नहीं, नजदीकियां तो दिल में रहे यही सलाह है, नजदीकियां दिल में रहे यही सलाह है, नजदीकियां दिल में रहे यही सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, क्या बात, बहुत ही बहुत शानदार। और ये हमारे साथ था, और कि हमारे भाई ये स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा, यही बस बहन का आशीर्वाद है रक्षाबंधन पे। जी जी, आप दोनों भाई बहनों ने बहुत ही प्यारी रचना और बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे को डेडिकेट की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब हम चलेंगे डॉक्टर नरेश जी। शायद उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जी, क्योंकि उनका म्यूट भी नहीं प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, हम तब तक विवेक सर को सुनेंगे जब वो आएंगे। नलिनी जी, पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आज जी बिल्कुल 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 आप सुनाइए, आपके बाद मैं सुनाऊंगा सर। बिल्कुल। और अगर इजाजत हो विवेक जी तो मैं इनके लिए 4 लाइनें अर्ज करूं। अरे जरूर। बहुत बेहतरीन संचालन कर रही है नलिनी जी, बहुत शानदार। खुशियां जमाने भर की दामन में तेरे आए। ये सबके लिए दुआ है, बतौर खास हमारी बहन के लिए, संचालिका महोदय के लिए, हमारे बड़े भाई के लिए, सबके लिए, और जितनी शख्सियतें हमें सुन रही हैं सबके लिए। खुशियां जमाने भर की दामन में तेरे आए, साबिर की आरजू है जो चाहे वो तू पाए,
वाह तुझको तेरे सफर की तुझको तेरे सफर की हो हर घड़ी मुबारक, तू खुश रहे हमेशा, हर पल तू मुस्कुराए। ललित आमीन जी, आपका आमीन। स्वागत है। स्वागत बहुत है बहुत आपका। धन्यवाद अपने इस दुआओं के लिए, बहुत बहुत, क्योंकि हर हर पल, हर हम जब जिंदगी जीते हैं तो हमें ऐसी दुआओं की जरूरत पड़ती है। कोई चाहने वाला दिल से जब दुआ करता है तो जरूर पूरा होता है। और आमीन, कि आपकी दुआ पूरी हो और मुझे लगे। तो मैंने एक कच्चा पक्का सा आई मीन लिखा है रक्षाबंधन पे, बट अभी तक पूरा उसको फेयर नहीं कर पाई हूँ। और मैं भी नहीं सोची थी कि पढ़ूंगी, लेकिन मैं सर का मतलब जो मुझे फरमाइश करेंगे या हुक्म देंगे, मैं वो तो टाल नहीं सकती। तो सर, कुछ कच्चा पक्का ही है, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। सुनाइए। मेरी नजर में रक्षाबंधन या भाई बहन क्या है, मैं अपनी जिंदगी के एहसासों को लिखी हूँ। स्वागत। लड़ाई झगड़ा और मार धार है, यही होता भाई बहन का प्यार। हाँ हाँ बेशक। हाँ। इस इसकी बाल वो खींच ले, उसकी पोल वो खोल दे, बात बात पे चुटकी ले, यही उनके जीवन का सार है। लड़ाई वाह झगड़ा और मार धार है, यही होता भाई बहन का प्यार है। ये तो तो पूरा उससे पक्का है, ये तो पूरा पक्का है, क्या कहने। जिंदाबाद। कच्चा पक्का नहीं, पूरा पक्का है। बहुत खूब। जिंदाबाद। तुम पढ़िए। मुझसे छोटा, मैं हूँ बड़ी, हम्म। हुकुम चलाओ खड़ी खड़ी, टांग वाह, खींचू घड़ी घड़ी, जो जीता वही चिड़ी मार है। लड़ाई क्या झगड़ा बात वाह और है, मार क्या धार बात है। है, यही बहुत होता सुंदर, भाई बहुत बहन सुंदर। का प्यार है। बहुत शानदार, क्या बात है। छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं, बहन हम्म। पर आंखें सदा तैनात हो। नहीं, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं, बहन पर आंखें सदा तैनात रही। छेड़े हिम्मत किसी में हो कहीं, हमेशा ये लड़ने को तैयार है। क्या लड़ाई बात है। झगड़ा और मार धार है, यही होता भाई बहन का प्यार है। क्या मेरा बेशक। भाई बात है। मुझसे वाह जी, मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है। पर अच्छा। मतलब मुझ पे वो इतना शासन किया है कि इतना मेरे पापा और मेरे पति भी नहीं किए हैं। इवन अभी तक मुझ पर इतना हक जमाता है। मैं अलीपुर जाकर अगर साड़ी पहन लूँ, "तुम साड़ी पहन के कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो साड़ी पहन के?" तो मैं कि "क्या साड़ी तो अच्छा है।" "नहीं, तुम साड़ी नहीं पहन के जाओ।" "क्यों? मैं शायद उसकी नज़र में साड़ी में ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ।" तो वो मत पहनो। अगर मान अच्छा, लीजिए मैंने अगर स्लीवलेस पहना है, तो मैं उसके लिए ही लड़की देखने गई थी इलाहाबाद में, तो मैंने स्लीवलेस पहना हुआ था ब्लाउज़। तो वो हम लोग गन्ने का जूस पी रहे थे सर, तो वो साड़ी का आँचल पीछे से आके ऐसे कवर कर रहा है मुझे। मतलब क्या वो बात। बहुत ज़्यादा ये सब करता था वो। तो वही जो बहुत साबिर भाई ने जो किया बहनों के साथ करते थे। नहीं, कुछ वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा खड़ूस हूँ, तो वो नहीं कर सकता मेरे साथ। आगे सुनिएगा। उसकी गलती हो या इसकी गलती, करता कोई सजा किसी को मिलती, चाहे जी, जो क्या भी हो बात। सदा बहन की चलती। क्योंकि हम्म। बात करने में बहन फराटेदार है, लड़ाई हाँ झगड़ा हाँ। और मार क्या बात है, क्या बात है। यही होता भाई बहन का प्यार है। क्या बात। जी, खुद में झगड़े खुद में ही सुलटे, कोई हम्म। आए तो कर दे उल्टे पुल्टे, प्यार की मोटी रस्सी में है झूलते, एक दूसरे का बनते ये दीवार है। लड़ाई झगड़ा और मार धार है, यही होता भाई बहन का प्यार है। बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे। शानदार। बहुत जी, खूब। क्या ये बात। लास्ट है। कौन किसकी कौन किसकी रक्षा करे, ये और है। कभी हम्म। भाई भी रक्षा करते हैं, बहन भी रक्षा करते हैं। कौन किसकी रक्षा करे ये और है, कभी भाई तो कभी बहन का जोर है। हाँ हाँ हाँ। रक्षाबंधन का रक्षा करना ही तौर है, बड़ी हम्म। ही प्यारी ये रीत ये व्यवहार है। लड़ाई वाह झगड़ा और मार-धार है, यही होता भाई बहुत बहन का शानदार। प्यार। क्या बात। बहुत शानदार बहुत अच्छे। जी, मैंने अपने जो जिया है अपने भाई-बहन के रिश्तों में, मैंने कुछ उसी से इसको लिखने की कोशिश की है, क्योंकि हम 5 बहन और 1 भाई है। तो ऐसा भी उसका इतना नखरा रहता था कि राखी के दिन अगर तुम ये करेगी तो मैं तुमसे राखी नहीं बँधवाऊँगा।
और राखी के दिन इतना इतना मनाना पड़ता था उसे। लेकिन अभी भी ऐसा है कि हम व्रत रखते हैं, जब तक चाहे वो रात को दिन को 2 बजे बांधे या मुहूर्त शाम को 5 बजे हो, वो बिना खाए रहता है। हम सभी बहनें दूर रहती हैं, हम भी बिना मैंने व्रत रखती हैं, और जब वो राखी बांध लेता है, वो मुँह मीठा करके हमें प्रणाम, पहले प्रणाम करता है फ़ोन करके, "दीदी मैंने बाँध लिया, अब तुम जाकर कुछ मुँह मीठा कर लो।" तभी क्या हम मुँह बात। मीठा करते हैं। और हम हमारे साथ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि हम सभी बहनें बहुत दूर रहते हैं, तो भाई को राखी भेज देते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो किसी के पास पहुँच जाता है, कि 5 बहन के पास कैसे जाएगा वो? जी, पर जी। जब पहुँच जाता है तो उसकी राखी बन जाती क्या है। ये बात! मेरी बहुत खूब। थोड़ी-सी फीलिंग आपके सामने मैंने शेयर किया। कहने को तो हमारी बहुत ही मस्ती भरी लाइफ़ थी। अब हम विवेक सर को चलेंगे, विवेक सर के पास में, और रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप हमें कुछ सुनाएँ और इस मंच को और भी ऊँचाइयाँ प्रदान करें सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी। साबिर भाई ने और गीता जी ने और नलिनी ने इतनी सुंदर रचनाएं सुनाई। असल में बहुत आज के इस अवसर के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त रचनाएं थी वो। मैंने अपने बारे में जैसे बोला, मैं तो बचपन से ये देखता आया हूं कि डाकिया ही राखी लेकर आता था। थोड़ा जब बड़ा हुआ 16-17 साल के आसपास, तब मैंने कविता लिखना शुरू किया। और ये जो मैं सुनाऊंगा मेरी बहुत शुरू की कविताओं में से है, बहुत शुरू की। तब मैं अक्सर सोचता था कि जब बहन राखी भेज देती है तो फिर उसके दिल में क्या बात आती होगी। क्या बात! तब मैंने लिखा था, बहन कहती है, बुने जुलाहों ने कुछ धागे, रंगरेजों ने रंगा उनको। आहाहा! क्या बात! बुने जुलाहों ने कुछ धागे, रंगरेजों ने रंगा उनको, इंद्रधनुष के सब रंगों में नभ ने उन पर टांगे, चांद सितारे सलमा तारे। क्या बात! वाह! इंद्रधनुष के सब रंगों में नभ ने उन पर टांगे, चांद सितारे सलमा तारे। छोड़ दिया फिर बड़े सवेरे तेरे घर के आंगन में। वाह! बहन भाई से कहती है, छोड़ दिया फिर बड़े सवेरे तेरे घर के आंगन में, सजी ओस के हाथों फिर चांदी की चमकीली बूंदें। हुँ। सजी ओस के हाथों फिर चांदी की चमकीली बूंदें, बड़े स्नेह से उन्हें उठाकर होठों से अपने दुलार कर, बड़े स्नेह से उसे उठाकर होठों से अपने दुलार कर, भिगो दिया था नेह गंध से छिड़का वात्सल्यों का चंदन। भेज दिया भेज दिया तुमको ये कहकर, भाई मेरे भूल न जाना। वाह! भेज दिया फिर तुमको कहकर, भाई मेरे भूल न जाना। बाट देखती है ये बहना, अगली राखी को घर आना। बहुत दिन हुए तुमको देखे, क्या बात! बहुत दिन हुए तुमको देखे, मुझको अपने गले लगाकर, मेरे माथे को सहलाकर, एक वचन मुझको दे जाना, सदा मेरे संग संग रहने का, अपनापन मुझ पर बरसाना। स्नेह तुम्हें भेटूंगी अपना, बांध चंद रेशम के धागे, स्नेह लौटा दूंगी मैं सारा, भाई मेरे भूल न जाना, अगली राखी को घर आना। क्या बात है! क्या बात है! बहुत क्या खूब, बात है सर! बहुत शानदार विवेक जी, इतना क्या बात सुंदर है! सर आपने धन्यवाद। बहन भाइयों को इस तरीके से पिरोया, और रक्षाबंधन का इतना सुंदर विस्तार और किया। इतना इनकी वर्ड है। वोकैब्युलरी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी धारा प्रवाह, रफ्तार, क्या कहने। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। शुक्रिया, स्पष्ट बहुत बहुत होती शुक्रिया। सर की रचनाओं से। हम लोग शायद महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, या अपना हम लोग सबसे सामने बोल देते हैं जो हमारे मन की फीलिंग होती है कि भाई नहीं आ रहा है, तो हमें आंसू बहुत जल्दी निकल जाता है, चाहे हम बोलते हैं हम बहुत मिस कर रहे हैं। और जो भाई लोग होते हैं वो हमसे भी कहीं भी थोड़ा सा भी कम नहीं करते हैं, लेकिन वो मन में रखते हैं वो वाली फीलिंग, और इंतजार वही रहता है। और सर की रचनाओं से बिल्कुल पता चल रहा था कि भाई जी, लोगों की क्या फीलिंग होती है। बेशक, बेशक, वो क्या बहन बात। की फीलिंग को समझकर उस पे रचना लिखती है सर। वाओ सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपकी जो रचना है, धन्यवाद। उसमें नहीं, रक्षाबंधन को भी ये तो इन्होंने शुरू में कह दिया था, ये दिल का रिश्ता है। और बिल्कुल दिल जिस रिश्ते को मानता है, फिर वो दुनिया की कोई दीवार उस रिश्ते पे कोई पाबंदी बिल्कुल, नहीं लगा बेशक। सकती। क्या बात! जी, सलाम है सर। जी। अब किसी कारणवश डॉक्टर नरेश सागर जी जुड़ नहीं पा रहे हैं,
तो ऐसे भी वक्त हो चला है, तो विवेक सर से मैं अनुमति लेना चाहूंगी और शो को विराम देना चाहूंगी सर। बेशक, बहुत बहुत ही सफल, बहुत ही सार्थक, बहुत ही उत्तम और बहुत ही मनभावन रहा आज का शो। बेशक ये पहल जो राब्ता ने, एससीएम ने की है, इसका कोई जवाब नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अक्सर पहल राब्ता करता है, बाकी पटल उसको फिर बहुत जल्दी अपनाते हैं। ये भी एक ऐसी ही पहल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम सबको बहुत खुशी है इस पहल में शामिल होने के लिए। बेशक बहुत बहुत अभिनंदन शिवम जी का, रिंकी, नलिनी आपका, अजय जी का, राधा कौशिक जी का और एसटीएम का। मुझे अच्छा लगा फिर आज दोबारा साबिर भाई से मिलकर, गीता जी से मिलकर। कल ही इनसे मुलाकात हुई थी, 2 घंटे हमने बहुत अच्छे साथ साथ बिताए। आज नलिनी से भी बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। उम्मीद है ऐसे मिलते रहेंगे और ऐसे कई पर्व मनाते रहेंगे। धन्यवाद। बेशक क्या बात और है, मैं क्या बात है। इस पटल की एक लाइन बोलूंगी। जब ये पटल को मैं देखती हूँ कोई शेयर करता था, जैसे हमारे सोहन लाल शर्मा जी, चाहे ऐसे जो भी लाइव पहले आए हैं, तो मैं देखती थी इतना समृद्ध पटल है। मैं दर्शक दीर्घा में जुड़ी हूँ, कई बार जुड़ी, तो मुझे लगता था कि मैं इस पटल पे कब जाऊंगी। मुझे तो कोई बुला सोचने की क्या जरूरत थी मैम, आप हमेशा फेसबुक पे या कहीं भी आप अप्रोच करती, कब का आ गई होती आप। बहुत समय में हमें भी पता नहीं रहता नहीं, है कि अगर कब का आ जाती तो आज नहीं आती ना। ऊपर वाला जो करता है सब ठीक करता है। पहली जो जी। जो इतने पावन दिन पे जो एंट्री हुई है ना, तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है कि आज इन सबके साथ में बैठ के जो लगा ना, एक बिल्कुल कि हाँ हम आए हैं, वो वाली जो हम बिल्कुल अपनी उपस्थिति हम दर्ज। वो दीदी मैं बता रहा हूँ, जब मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है दोबारा रिचार्ज करते हैं ना हम, तो ये वो वाली फीलिंग आ रही है कि हम लोग रिचार्ज हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सच कहा आपने, बेशक। जी, बहुत बढ़िया। और आप जुड़ और गई हैं तो आई मीन डेफिनेटली हम आगे भी मिलेंगे गीता जी। और मेरे शो का हमेशा से एक पैटर्न रहा है, पैटर्न है कि मैं एक गाने के साथ ही शो को खत्म करती हूँ। तो सर की इजाजत हो तो मैं अपना गाना सुनाकर शो को खत्म करूँ सर। उससे पहले एक बात, मैं हम सब की तरफ से और विशेषकर अपनी तरफ से नलिनी बहुत बहुत अभिनंदन कहूंगा तुम्हें। बहुत अच्छा, हमेशा की तरह बहुत अच्छा संचालन। बेशक, लगा ही नहीं क्या कोई बात। शो चल रहा है, ऐसे लगा परिवार बैठ के बातें कर रहा है। हाँ और बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे क्या बात। चेहरे की जो मुस्कान होती है, वो सब में एक एनर्जी भर देती है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हर बार, आज भी अच्छा लगा। बस अभिनंदन और शुभकामनाएं। अब थैंक यू बोलिए। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे जो एंट्रीज़ हुए हैं हमारी इस राखी तीज के त्योहार की श्रृंखला में, उनको भी हम जल्द से जल्द लाएँगे और हमारी ये श्रृंखला को आगे बढ़ाएँगे। तो अभी हम विराम की ओर चल पड़ते हैं और मेरी तरफ से सभी भाई-बहनों को एक गाना समर्पित करती हूँ। जब से मेरी आँखों से हो गई है दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं दूर। क्या बात है। जब जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं दूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, क्या एक बात। हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। वाह। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। ओ, बहुत सुंदर। जी, तो हम शो से विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी वक़्त आपसे एक कुछ नए चेहरों के साथ में, कुछ नए भाई-बहनों के किस्से लेकर और इसी प्यार भरा और तकरार भरा जो एक रिश्ता है, बहुत ही पवित्र रिश्ता है, इसके कुछ और रंग देखेंगे हम। इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही।
आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार। आदाब। सबको गुड नाइट। नमस्कार।